नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हेट स्पीच मामले में रुड़की से गिरफ्तार हुए वसीम रिजवी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। वसीम उर्फ जितेंद्र नारायण 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। वसीम उर्फ हेट स्पीच के मामले में रुड़की से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वसीम उर्फ जितेंद्र नारायण को भेजा जा रहा है। हेट स्पीच का ये मामला था पूरा, जिसके चलते 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वसीम उर्फ जितेंद्र नारायण को भेजा जा रहा है। रुड़की से गिरफ्तार हुए वसीम रिजवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूरा ये मामला हेट स्पीच का रहा, जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई थी और अब 14 दिन के लिए उन्हें हिरासत में वसीम उर्फ जितेंद्र को भेजा जा रहा है। हेट स्पीच का ये पूरा मामला, देवभूमि में हेट स्पीच उन्होंने दी थी। पुलिस ने एक्शन लिया, वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के चलते ये पूरा मामला, जिसके चलते 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हेट स्पीच का ये पूरा मामला रहा था, देवभूमि में हेट स्पीच देते हुए पाए गए, जिसके चलते पुलिस ने एक्शन लिया और वसीम रिजवी गिरफ्तार। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला, जिसके चलते 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वसीम को भेजा गया। बड़ी जानकारी, हेट स्पीच का ये पूरा मामला, जिसके चलते अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हेट स्पीच देने का ये पूरा मामला, देवभूमि में हेट स्पीच दी थी, भड़काऊ भाषण दिया था, लोगों को भड़काया जा रहा था। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, गिरफ्तार किया गया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वसीम उर्फ जितेंद्र नारायण, हेट स्पीच का ये पूरा मामला, जिसके चलते पुलिस ने एक्शन लिया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है वसीम उर्फ जितेंद्र को। देवभूमि पर दिया था ये हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला, जब लोगों को और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दें ये दिसंबर की बात है। 17, 18, 19 को हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसके बाद से उसमें एक व्यक्ति विशेष समुदाय के लोग ने एक तहरीर के आधार पर एक शिकायत दी थी और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि कई साधु संत और वसीम रिजवी उर्फ नारायण त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर कल नारसन बॉर्डर से वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कल रात इन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया था, जिसके बाद इनकी याचिका थी जो वो खारिज कर दी गई थी और इन्हें रोशनाबाद जेल में भेज दिया गया था। हालांकि अब इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। हालांकि जिसके बाद अब जो साधु संत है उनमें कहीं ना कहीं विरोध है और इनकी रिहाई को लेकर लगातार ही प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या इनकी रिहाई हो पाएगी या साधु संत यूं ही नाराज रहेंगे। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने बताया कि रिहाई के लिए भी लोग यहाँ पर हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देवभूमि पर भड़काऊ भाषण देना काफी बड़ा मुद्दा। क्या माना जा रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है इनकी रिहाई को लेकर, क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, जिस तरह से साधु संत लगातार ही नाराज है। हालांकि आने वाली 14 जनवरी को इन्होंने कहा था कि लगातार ही जो 16 जनवरी होगी इसमें एक जन जागरण की बात कही थी और पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ ही जन जागरण आंदोलन करने की बात कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से पहले संतों की नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी ना पड़ जाए, इसी को देखते हुए अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी रिहाई होगी। हालांकि देख रहे हैं कि सर्वानंद घाट पे जिस तरह से देर रात से ही लगातार साधु संत विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी रिहाई होगी या यूं ही लगातार साधु संत विरोध करते रहेंगे। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए अगर इनकी रिहाई नहीं की जाती है, साधु संत की जो नाराजगी है वो भाजपा के खिलाफ जा सकती है आने वाले चुनाव को लेकर। तो ऐसे में अगर इनकी रिहाई होती है तो उसको बाकी लोग, बाकी जो समाज है वो किस तरह से देखेगा? देखिए, जिस तरीके से देवस्थान बोर्ड का मामला था वो लगातार ही साधु संत और लगातार इसका विरोध कर रहे थे
लेकिन चुनाव से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यानी धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर साधु संत को अपने पक्ष में लिया है, उसकी नाराजगी दूर गई थी। लेकिन एक बार फिर जो साधु संत है वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 14 फरवरी को चुनाव होने उससे पहले साधु संतों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पर भारी ना पड़ जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या वसीम रिजवी की रिहाई होगी या फिर साधु संत यूं ही नाराज रहेंगे। जी जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे लगातार, वापस आपका रुख करेंगे। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर भूख हड़ताल पर बैठे संत, सर्वानंद घाट पर भूख हड़ताल कर रहे जूना अखाड़े के साधु संतों की मांग वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को करे रिहा। तो देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर, साधु संतों की मांग यहाँ पर उन्होंने रख दी है। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं संत और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपका रुख करना चाहेंगे इस खबर पर। देखिए अब साधु संत जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, काफी बड़ी जानकारी। ऐसे में अब क्या कुछ माना जा रहा है और अगर यहाँ पर रिजवी की रिहाई की बात चल रही है, साधु संत का अगर यहाँ पर पक्ष देखते हैं, अगर उनके कहने पर यहाँ पर रिहाई हो जाती है तो विपक्ष किस तरह से देखेगा इसको? देखिए जिस तरीके से रात इनको देर शाम इनको रोशनाबाद जेल में भेज दिया गया। हालांकि पहले इनके वकील ने इनकी एक याचिका दायर की थी जो कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था। हालांकि अभी इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, साधु संत सर्वानंद घाट पर तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साधु संत जो नरसिंहानंद महाराज है वो लगातार कह रहे हैं कि इनको ये निर्दोष है और इनको रिहा करना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं साधु संतों की नाराजगी भारतीय जनता पर कितनी भारी पड़ती है, क्योंकि चुनाव का दौर है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है साधु संतों को मनाना। और एक और जहां विपक्ष लगातार ही हमलावर है, एक बैठे बिठाए एक और मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल गया है। अब देखने वाली बात होगी साधु संतों की इस नाराजगी से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किस तरह साधु संतों को मनाती है और आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह ये साधु संत अपना पक्ष रखते हैं या फिर साधु संत भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हैं। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहे लगातार हमारे साथ। आपका फिर से